हेलो गाइस, हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वीडियो आपके लिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पत्ति के कारण। सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे, सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और कुछ परसेंट हम जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ और किस तरह से जैन धर्म का उदय हुआ। गाइस, ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग, गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व और विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। महावीर गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय कुल के थे। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय कुल के थे। गाइस, महावीर से तात्पर्य महावीर जैन और गौतम बुद्ध आप जानते हैं सिद्धार्थ जो था उनका बचपन का नाम था, और जब उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। दोनों क्षत्रिय कुल के थे। वैदिक बलिदानों और खाद्य पदार्थों के लिए मवेशियों की अंधाधुंध हत्याओं ने नई कृषि अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया। गाइस, वैदिक बलिदान हुए थे, और बलिदान आप जानते हैं आज भी ये प्रथा हमारे यहाँ पर जीवित हैं कि बलि देना जानवरों की। ठीक, खाद्य पदार्थों के लिए मवेशियों की अंधाधुंध हत्या, ये कुछ कारण थे। नई कृषि अर्थव्यवस्था को इसने अस्थिर कर दिया। जो खेती करने के लिए मवेशियों पर निर्भर थे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों इस हत्या के विरुद्ध खड़े हो गए थे। कौन कौन? बौद्ध धर्म गाइस और जैन धर्म। अगर क्लियर ना हुआ हो अभी तक तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस और आगे देखते हैं। दोनों इस हत्या के विरुद्ध खड़े हो गए जब मवेशियों की हत्याएं होने लगीं। पंचचिह्नित सिक्कों के प्रचलन, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि के साथ शहरों के विकास ने वैश्यों के महत्व को बढ़ा दिया, जो अपनी स्थिति में सुधार के लिए एक नए धर्म की तलाश में थे। इम्पोर्टेंट है गाइस, वैश्यों के महत्व को बढ़ा दिया, जो अपनी इस स्थिति में सुधार के लिए एक नए धर्म की तलाश में थे। जैन एवं बौद्ध धर्म ने उनकी ज़रूरतों को सुलझाने में काफ़ी सहायता की। नए प्रकार की संपत्ति में सामाजिक असमानताएं पैदा हो गईं और आम लोग अपने जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में जाना चाहते थे। वैदिक धर्म की जटिलता और अधःपतन में वृद्धि हुई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच अंतर। गाइस, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच और वैदिक धर्म के बीच क्या अंतर था ये देखेंगे। वे मौजूदा वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देते थे। उन्होंने अहिंसा के सुसमाचार का प्रचार किया। किसने? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। ठीक, मौजूदा वर्ण व्यवस्था जो थी वैदिक धर्म की उस समय की, उसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म ने उन्होंने अहिंसा के सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने ब्राह्मण द्वारा निंदित उधारदाताओं सहित वैश्यों को शामिल किया। वे साधारण नैतिकतावादी और तपस्वी जीवन को पसंद करते थे। गाइस, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गाइस, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। शाक्य वंश के राजा के यहाँ इनका जन्म होता है। इनकी माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। 29 वर्ष की अवस्था में, गाइस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य ने उन्हें त्याग के मार्ग पर ले गए। जो 4 दृश्य थे वह उन्हें त्याग के मार्ग पर ले गए। वे दृश्य निम्नानुसार थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइज। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी,
एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक व्यक्त बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। गाइस ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आगे, तो इन्हें याद रखना है। एक बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, सन्यासी, एक मृत व्यक्त बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं इनके जीवन की। घटना जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, और प्रतीक क्या था? कमल और सांड। गाइस याद रखना है। महाविनिष्क्रमण घर निर्वाण को कहते हैं। निर्वाण बोध गया स्थान, प्रतीक बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ स्थान और प्रतीक चक्र। महापरिनिर्वाण कुशीनगर और प्रतीक इनका है स्तूप। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे? 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत है जीवन दुखों से भरा है। दूसरा आर्य सत्य है समुदाय, ये दुखों का कारण होते हैं। निरोध, ये रोके जा सकते हैं। निरोधगामिनी प्रतिपद्या, दुखों की समाप्ति का मार्ग। गाइस ये 4 आर्य सत्य हैं। जीवन दुखों से भरा है। समुदाय, ये दुखों का कारण होते हैं। निरोध, ये रोके जा सकते हैं। निरोधगामिनी प्रतिपद्या, दुखों की समाप्ति का मार्ग। आगे बढ़ते हैं गाइस। अष्टांगिक मार्ग भी दिए हैं बौद्ध धर्म में, और इन्हें भी अच्छे से याद करना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। मध्य मार्ग विलासिता और मितव्ययता दोनों का त्याग करना, अर्थात विलासी जीवन से दूरी बनाए रखना और मितव्ययी यानी कोई भी एक्स्ट्रा खर्च ना करना। त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं और इसके प्रसार के कारण। बौद्ध धर्म को ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं था। गाइस बौद्ध धर्म को ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं था। महिला की संघ में प्रविष्टि स्वीकार्य थी, और इस चीज़ से हमें ये भी याद रखना है कि वैदिक धर्म में महिलाओं की प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं थी। जाति और लिंग से पृथक संघ सभी के लिए खुला था। पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। गाइस क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और महिलाओं की संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। जाति, लिंग और पृथक संघ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, जो आम लोगों के बीच बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार में मददगार सिद्ध हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया। बौद्ध सभाएं। प्रथम परिषद वर्ष 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में विहार में हुई। राजगढ़ के पास सप्तपर्णी गुफाओं में आयोजित की गई। ये प्रथम परिषद के दौरान उपाली द्वारा 2 बौद्ध साहित्य विनय और सुत्त पिटका, जिसे कि सुत्त पिटक भी कहते हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, गाइस विनय और सुत्त पिटक दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है गाइस। ये द्वितीय परिषद वर्ष 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय परिषद 250 ईसा पूर्व राजा अशोक महान के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय परिषद के दौरान अभिधम्म पिटक यानी पिताका लिखा है को जोड़ा गया और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को संकलित किया गया। चतुर्थ परिषद वर्ष 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चतुर्थ परिषद के दौरान हीनयान और महायान को विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म उन धार्मिक क्रियाओं और समारोहों के अधीन हो गया जिनकी उन्होंने मूल रूप से निंदा की थी, अर्थात जिस चीज़ को ये लेकर आए थे वही चीज़ धर्म में आड़े आ गई। ठीक, उन्होंने पाली छोड़कर संस्कृत को अपना लिया, वही ब्राह्मणवाद आ गया। फिर से उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। शुरू में मूर्ति पूजा का खंडन किया था और भक्तों से कई सामान प्राप्त किए, ठीक, जिसका शुरू में विरोध करते थे। मठ आसानों से प्यार करने वालों के वर्चस्व के अधीन हो गए और भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। वज्रयान प्रथा का विकास हो गया। बौद्ध महिलाओं को वासना की वस्तु के रूप में
देखने लगे। ठीक, ये कुछ कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म में लोगों की आस्था मतलब धीरे धीरे करके बंद हो गई। और वीडियो आपको पसंद आया होगा इस तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म का। धन्यवाद।